राधे राधे मित्रों, आज हैं हम श्री रावल धाम में। लोगों को लगता है राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था, पर मित्रों राधा रानी का जन्म हुआ था श्री रावल धाम में, जहां पर आज हम आए हुए हैं। आइए जानते हैं रावल धाम की पूरी कथा को और यहाँ के संपूर्ण दर्शन करते हैं। मित्रों, अभी आप जिस कुंड के दर्शन कर रहे हैं, मान्यताओं अनुसार इसी कुंड में राधा अष्टमी की रात को वृषभानु जी को राधा रानी एक कमल के फूल में मिली थी। प्राचीन समय में इस स्थान तक यमुना जी आया करती थी, पर आज जल स्तर यहाँ से पीछे जा चुका है। पर वर्तमान समय में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कुंड है, जहाँ पर अनेकों कमल के फूल भी देखने को मिलते हैं। हाँ माता जी, सबसे पहले आप इस स्थान की महिमा के बारे में बताइए। ये राधा रानी का जन्म स्थान है। रावल गांव पुराना बरसाना, कीर्ति जी भानु का ये घर है। घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा, एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी। तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद है। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप बालों को बधाई के लिए। सब गोप बाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से वृषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पल्ला में झूल रहे थे। तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया। कभी पूतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और वृषभानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप वाले इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए। कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया, नंदेश्वर पहाड़ है वो। वृषभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे। हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम वृषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है वो भी। ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए वृषभानु वहाँ जाके बस गए। उसका नाम वृषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये जो आप विग्रह देख रहे युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके यहाँ पधरा दी गई है। ये स्वयं प्रकट है, उसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो ये जो नीचे जो विग्रह है उनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो। बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करील करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही। तो बोले एक श्यामा गई आएगी जहाँ चारों स्थल से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में विचारे तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।
जब श्री जी ने दृष्टांत दिया, गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्तन से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने उस जगह खुदाई की, तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में स्वयं प्रकट है। फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करोगे, वहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण। बोलो लाली लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और ये जो सामने बगीचा है राधा रानी का, वो तो राधा रानी का बगीचा है ये। जब कृष्ण भगवान गैया चराने आते थे यहाँ, तो राधा रानी और कृष्ण भगवान वहाँ खेलते थे, झूलते थे वहाँ। तो एक दिन राधा रानी को बड़ी गर्मी लगी, तो भगवान ने उनके लिए जमुना के किनारे छाया किया। वही एक प्राण दो देह का पेड़ है, एक काला और एक गोरा, एक है मोरछली, एक है पीपल। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ मंदिर में माता जी ने जो कथा सुनाई उसे सुनकर आपको आनंद आया होगा और आपने मानसिक रूप से संपूर्ण रावल धाम की यात्रा करी होगी। अभी यहाँ पर संध्या हो रही है और बहुत ही सुंदर वर्षा का मौसम हो रहा है। और मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे ब्रज में अपनी शाम को बिताना बहुत पसंद आता है। तो आज हम अपनी शाम को रावल धाम में बिताने वाले हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर करिएगा श्री राधा कृष्ण जी के भक्तों के साथ और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। राधे श्याम।